हेलो फ्रेंड्स, कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ही करेला बनने जा रहा है। करेले की रेसिपी बनाने के लिए आपको करेले को अच्छी तरह से छील करके इसको धुल देना है। 2-3 पानी अच्छी तरह से धुलिए कि इसका कड़वापन निकल जाए। इस तरह से अगर मेरी ट्रिक से आप करेला बनाएंगी तो बिल्कुल भी कड़वा करेला नहीं लगेगा। बच्चे और बड़े सभी आपसे मांग मांग करके खाएंगे कि करेला कैसे बना है। अब करेले को छीलने के बाद एक भगोने में 2 गिलास पानी डालिए और उसमें करेले को डालिए। 1 चम्मच हल्दी डालिए चाय के चम्मच से, और फिर 1 चम्मच ही आपको नमक डालना है। डाल करके इसको थोड़ी देर पानी में ही रहने दीजिए, 2-3 मिनट के लिए। फिर गैस जलाइए और उस पर इसको चढ़ा दीजिए। 5 मिनट इसको आपको उबालना है। जब तक ये उबल रहा है तब तक आइए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए 2 चम्मच आप मूंगफली का दाना लीजिए और 1 चम्मच सौंफ लीजिए, 2 चम्मच खड़ा धनिया लीजिए, आधी चम्मच आपको मेथी दाना लेना है और अजवाइन मंगरेल आपको आधी चम्मच लेनी है। 1 खड़ा लहसुन उसको छील लीजिए, छील करके इसमें कली डाल दीजिए। 6-7 हरी मिर्च डालिए। ये देखिए मिर्च मसाले का पौधा है, अगर आपके पास हो तो आप इसको डालिए, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप इसको मत डालिए, आप इसको स्किप कर सकती हैं। इसको डालने से ये आता है कि इसमें हल्का हल्का गरम मसाले की खुशबू आ जाती है और इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अब इस मसाले को आपको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस 2-3 मिनट इसको रोस्ट करिए। रोस्ट करने के बाद आप इसको किसी भी बाउल या थाली में निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसको ठंडा होने दीजिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। कमेंट अवश्य करिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और आपको ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करिएगा। अब सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। एक मिक्सी के जार लीजिए और इसमें डाल करके इसको आपको पीस लेना है। सिर्फ 2 चम्मच में 2 चम्मच ऑयल से ही आपकी ये रेसिपी बन करके तैयार होगी। अब इसमें देखिए 2 चम्मच खटाई डाल दीजिए पीसी हुई। अगर आपकी मार्केट की खटाई है तो 3 चम्मच डालिए, अगर घर की खटाई है तो 2 चम्मच डालिए। मेरे पास घर की खटाई थी इसलिए मैंने इसको इसमें 2 चम्मच डाला है। खटाई की रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ, किस तरह से आप खटाई गर्मियों में बना सकती हैं। अगर देखना चाहे तो मेरे चैनल पे देखिएगा, पड़ा हुआ है। अब देखिए मसाला बिल्कुल लग रहा है ना कि इसमें तेल पड़ा हुआ है, लेकिन एक बूंद भी तेल इसमें नहीं पड़ा हुआ है। अब इसको किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपका करेला उबल चुका है, इसको निकाल दीजिए, ठंडा हो जाए। फिर इसके बीज को आपको बाहर करना है। मसाले में आप अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला दीजिए। मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप चाहें तो कम बेसी नमक कर सकती हैं। अब देखिए करेले से सारे बीज निकाल लीजिए और इसको खोल की तरह बना लीजिए। करेले का बीज निकाल के आपको पीसना नहीं है, इसको खड़ा ही रखना है। खड़ा रहेगा तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और शुगर कंट्रोल करने में इसका बीज बहुत ही सहायक होता है। सारे बीज निकालने के बाद करेला देखिए खोल की तरह तैयार हो चुका है। अब बीज को आपको उसी मसाले में मिला देना है। मसाले में मिला देंगी तो जब आप करेले के कलौंजी को खाएंगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बीज की वजह से आता है। एक बार आप करेले का कलौंजी बना करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसमें कड़वाहट तो बिल्कुल ही नहीं है और सिर्फ 2 चम्मच ऑयल से ही आपका ये करेले का कलौंजी बन करके तैयार हो जाएगा। सारे करेले में इसी तरह से मसाले फिल कर दीजिए और इसको उंगली से दबा दीजिए। जितना दबा करके इसको भरेंगी उतना ही आपका मसाला कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब एक कढ़ाई लीजिए और 2 चम्मच मस्टर्ड डाल डालिए। डालने के बाद सारे करेले आप इसमें डाल दीजिए। करेला डालने के बाद आप इसको अलट पलट करके सुनहरे कलर का आपको तलना है।
करेला आपका उबला हुआ है। 99% आपका करेला उबल चुका है और ऑयल में डालने के बाद बहुत ही जल्दी आपका ये करेला बन करके तैयार हो जाएगा। हल्का सा एक बार आप इसको ढक दीजिए, 1-2 मिनट के लिए ढक करके फिर खोल दीजिए। खोलने के बाद इसको पलट दीजिए। पलट करके पकाएंगी तो बहुत ही सुनहरा, कुरकुरा और अच्छा ये कलौंजी आपका बन करके तैयार हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपकी ये कलौंजी बन करके तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको कोई झंझट नहीं करना है, उबला हुआ है। देखिए है ना कितना अच्छा टेक्सचर आया हुआ है। बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी ये करेला बन करके तैयार हुआ है। बच्चे बड़े कब चट कर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसको आप रोटी के साथ, दाल चावल के साथ या पराठे के साथ भी इंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट करेला बना हुआ है। बनाइए, खाइए, फिर बताइए कैसा।